सारा ने उसको पुकारा। माही मैम, आपका फोन कब से बज रहा है? यही तो बस काम रह गया है मेरे लिए। हेलो। ये मुंह बनाना बंद करो और मेरे कैबिन में आओ अभी। पर क्यों? मुझे तो मक्खियाँ मारने के लिए रखा गया है ना यहाँ। यहाँ बॉस कौन है? आप। गुड। अब तुम्हारी हो या मैं आऊं? सर, मुझे ये धमकी देना बंद करें। ठीक है, नहीं देता, तुम आओ तो। ओके सर। उसके पास बात मानने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उसने बिना दरवाजा नॉक किए अंदर आकर बड़ी उकताहट से पूछा। जी फरमाइए सर। एक्सक्यूज मी, क्या आपको मैनर्स पता नहीं है? बॉस के कमरे में उसकी इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होते। वो उसे मुंह उठाया आता देख फाइल बंद करते हुए बरहमी से बोला। सॉरी बॉस, पर अब तो आ गई हूँ ना मैं। तो कोई बात नहीं, अब आप वैसे ही वापस जाएं और दरवाजे पर दस्तक देकर मुझसे आने की इजाजत मांगे। अपनापन रखते हुए मेज पर वहाज ने उसे ऐसे समझाया जैसे वो छोटी बच्ची हो। अब मुझे क्या देख रही हो, जाओ वापस। मुंह लटकाए वो वापस दरवाजे के पास गई और दस्तक देने लगी और जबरदस्ती की मुस्कान लबों पर सजा ली। मे आई कम इन बॉस? दैट्स गुड नाउ। वैसे कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा था कहीं आप अपने शौहर के ऑफिस? ओह हेलो, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। ओके, अच्छा तो मैंने तुम्हें ये बताना था कि आज से तुम मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो और उस। सॉरी सर, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं यहाँ ये फालतू काम करने नहीं आई और आपकी पहले से ही एक। नहीं, आज से तुम ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी हो बस। नहीं, मैं नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर मैं हमारी शादी की अच्छी सी वीडियो सबको दिखा दूंगा। वो उसे थोड़ा डराने पर उतर आया। मैं कह रही हूँ आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं सर, आपको शर्म करनी चाहिए। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं अब। नहीं, मैं बस याद करवा रहा हूँ। अब तुम कुछ और समझ लो तो मैं क्या कह सकता हूँ। रियली सर? और मुझे ये जॉब कब तक करनी होगी सर? अच्छा तो मैं आपको दो ऑप्शंस देता हूँ, हमारा निकाह कबूल कर लो या फिर वो अमाउंट दे दो। इट्स योर चॉइस। कैसा निकाह सर? ओह, वही ना जो धोखे से आपने किया है ना सर? और आप ये भी अच्छे से जानते हैं कि मैं इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकती, तो आप। मैंने जो बताना था बता दिया, अब आप जा सकती हैं रूम से बाहर। और हाँ, कल से आप मेरे सब काम देखोगी। उसे जाता देख वो एक बार फिर बावर कराना नहीं भूला। पता नहीं खुद को क्या शय समझते हैं। बहुत कुछ। माही बिना पीछे मुड़कर देखे जोर की दरवाजा बंद करते हुए गई। क्या बात है मामू, इतने चुप क्यों बैठे हुए हैं? माही दस्तरखान पर रात का खाना लगा के बैठी तो मंसूर आफाक को किसी सोच में गुम देख पूछती है। वो उसका चेहरा देखने लगे खामोशी के साथ, बिना कुछ कहे। मामू, आप आज अपने वकील दोस्त से बात करने गए थे ना, क्या बना? हाँ बेटा, बात तो मैंने सरसरी सी की है, पर वो एक एंकर है, हो सकता कि वो इस बात का बतंगड़ बना दे, मगर देखो अल्लाह बेहतर करे। मामू, मैं जल्द अज जल्द इनसे छुटकारा चाहती हूँ। इन्होंने ये मेरे साथ इंतहाई चालाकी से किया है। मक्कार कहीं के पूरे, अल्लाह ही पूछे इन्हें। इन्होंने ना सिर्फ धोखे से निकाह किया है बल्कि इसके ख्वाब की बैंड बजाकर अपनी पर्सनल सेक्रेटरी तक रख लिया है। पर माही, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये कोई आम केस नहीं होगा। वो उसे इस केस के नताइज से भी आगाह करना चाहते थे, क्योंकि वो एंकर है तो मीडिया इस बात को बहुत उछालेगा। मामू, मैं किस किस से डरती रहूंगी और कब तक रहूंगी डर कर? ठीक है बेटा, फिर देखते हैं। फिलहाल तुम चुप रहो तो अच्छा है। अगर उसे पहले से इस बात की भनक लग गई तो वो तुम्हारे लिए कोई और नई मुश्किल ना खड़ी कर दे। वो खौफजदा भी थे, आखिर बेटी का मामला है। मैं पूरी कोशिश करूंगी मामू, इन्हें कोई शक ना हो इस मामले में। जाहिर है इससे छुटकारे के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। सूरज सर पर तेजी से चमक रहा था। माही तेजी से चलती हुई एक हाथ से चेहरे पर आया पसीना साफ करती बड़बड़ाती है। ओह, माही देर हो गई इतनी। खड़ोस फिर सुनाएगा चार बातें, पर शुक्र है पहुंच गई। वो तेजी से भागते हुए अपनी ऑफिस की बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ती है। रात देर तक इसी के बारे में सोचते सोचते सोई तो सुबह आंखें भी नहीं खुल रही थीं। मुश्किल से तैयार होती, बगैर नाश्ते हाँपती अभी अपने डेस्क के पास पहुंचकर ठीक से सांस भी ना ले पाई थी कि सारा बॉस का पैगाम लिए आई। माही मैम, बॉस आपका अपने कैबिन में इंतजार कर रहे हैं कब से। क्यों जी, खैरियत? अभी तो मैं आकर खड़ी हुई हूँ। मुझे नहीं पता मैम। अच्छा यार, सांस तो ले लूं पहले मैं। उसने अपना हैंडबैग टेबल पर रख दिया। अभी उसका 10 मिनट तक जाने का कोई इरादा नहीं था। मे आई कम इन बॉस? ठीक 10 मिनट बाद वो उसके दरवाजे के बाहर नॉक करती बोली। यस, आ जाओ। थैंक्स। ना चाहते हुए भी उसे मसनूई मुस्कुराहट का मुजाहरा करना पड़ा। ये वक्त है आने का? मैंने कितनी देर पहले बुलाया था? हाँ सॉरी सर, थोड़ी लेट हो गई आज।
खुदा जल्दी के आगे मुझ पर रौब डाल रहे हैं। कुछ और भी कहा आपने? उसने नफी में सर हिलाते कहा, नहीं तो। ओके, ये फाइल ले जाएं और इसमें से अहम सवालात सही से मुझे निकाल कर दें। वहाज ने एक फाइल नुमा डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। खुद नहीं कर सकते अपना काम? उसने बड़बड़ाते हुए फाइल पकड़ी। कर सकता हूँ, मगर अभी इतना वक्त नहीं है मेरे पास। वैसे भी मैं क्यों करूँ, ये आपका काम है। ओके? वहाज ने उसकी बड़बड़ाहट भी सुन ली थी, या वो बोली ही ऊंचा थी। मैंने तो कुछ नहीं कहा था। ओ रियली मिस, अस्तगफिरुल्लाह। आजकल लड़कियां कितना झूठ बोलती हैं। वैसे बता दूं, आपके सोचने की आवाज यहाँ तक आ रही थी। हाँ जी, दुनिया के सच्चे मर्द तो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। वो कैसे जवाब न रखती जुबान पर अपनी? वो भी माही थी। वहाज ने हाथ उठाकर बात ही खत्म कर दी। अब जा सकती हो आप। ओके। 2 घंटों का वक्त है आपके पास। ओके? उसे खड़ा देख, वो बोलता है। ओके बॉस, मैं जाऊं? उसकी बात पूरी होने के बावजूद वो खड़ी रहकर पूछती है। हाँ जाओ। वो फाइल पर सर झुकाता हुआ बोला। सर मैं फिर जाऊं क्या? माही, आई से गो। और याद रखना अच्छे से, मुझे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। वो उसे घूरता तंबीह करने लगा। समझ गई ना? यस सर, बिल्कुल। सारी गड़बड़ तो जैसे मैं ही करती हूँ ना। और खुद तो वो मुंह फुलाती वापस आकर बैठी और उसकी डायरी को डेस्क पर पटक दिया। क्या हुआ? बॉस ने फिर कुछ कह दिया क्या? यार वो छोड़ो, तो मुझे अच्छा सा कोई नाश्ता तो करा दो, बहुत भूख लगी है। सुबह तो टाइम ही नहीं मिला करने को। ओके, मैं 5 मिनट में भिजवा देती हूँ, वेट। और हाँ, साथ में एक अच्छी सी चाय भी प्लीज। ठीक है मैम जी। मैम मैम क्यों कहती हो? इतना अजीब लगता है। मैं कौन सा बड़ी एंकर हूँ? यार सच कहूँ, मुझसे तो ये मैम कहा भी नहीं जाता। याद है कंपटीशन में हम कितने अच्छे दोस्त बन गए थे? हाँ यार बिल्कुल, हम अब भी हैं। पर अगर तुम मुझे नाश्ते के लिए तरसाओगी तो हम दोस्त नहीं रहेंगे। माही को फिर से नाश्ते की याद आ गई। माही मैम, ये आपके लिए चाय। हाँ रख दो, मैं ये काम कर लूँ जरा। चलो माही, अब पहले चाय हो जाए, बाकी का काम बाद में। वैसे भी चाय ठंडी नहीं पीनी। उन पेपर्स को देखती हाथ बढ़ाकर कप पकड़ ही रही थी कि कप चाय समेत पेपर्स पर उलट गया। ओह नो माही, ये क्या हो गया? आज तो तुझे इस सड़ेल जल्लाद के हाथों कत्ल होने से कोई नहीं बचा सकता। ओह, ये क्या हुआ? ये कौन से पेपर्स थे माही? यार अब क्या करूं? ये वो इंटरव्यू के सवालात वाले थे जो इस जल्लाद, मेरा मतलब बॉस ने दिए थे। प्लीज सारा हेल्प मी। वो रूहान सी हो गई। सॉरी माही, आई कांट हेल्प यू। अगर बॉस को पता चल गया तो मेरी एंकरिंग शुरू होने से पहले ही तमाम हो जानी है। ओके, जाकर मरो, मैं खुद कर लूंगी कुछ। वो अपनी गलती की वजह से किसी और को मुसीबत में नहीं डाल सकती थी। वो गीले पेपर्स को फूंक मारकर खुश करने की कोशिश करती है। जब ही उसका इंटरकॉम बजा। यस सर। हाँ, वो क्वेश्चन पेपर्स तैयार हैं? जी सर, बस वो 5 मिनट और चाहिए। अभी भी बस 5 मिनट और चाहिए? 2 घंटा हो गए माही। सर वो एक्चुअली मैं। ओके चलो, मैं स्टूडियो जा रहा हूँ, आप ऐसा करना वहाँ ले आना पेपर्स। पर सर आप पहले एक बार देख लेते तो। मेरे पास मजीद टाइम नहीं है माही, उधर ले आओ जल्द बस। लेकिन सर आप वो। मेरी पूरी बात तक नहीं सुनी, अब मैं क्या करूं? वो तेजी से हाथ और दिमाग चलाती इन सवालात को फिर से बनाने की अपनी पूरी कोशिश करने लगी। लेकिन इन्हें दुरुस्त करके दोबारा बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया। वो बहुत घबराई हुई स्टूडियो आई थी, पर यहाँ पहुंचकर वो सब भूलकर खो सी गई, क्योंकि ये वो जगह थी जिसका उसने कभी ख्वाब देखा था। माही, जी लाओ जल्दी पेपर। सर दरअसल सर मैं तो दरअसल बताने की कोशिश की थी, लेकिन सर ने तो सुना ही नहीं। Here are the latest reports. Thank you. Let's review the key points. अच्छा तो शेख साहब, अब ये बता आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की, या ये कहें कि किसी ने आपसे शादी। चलिए सवाल को छोड़ देते हैं। शेख साहब ने बताइए, आप जो दूसरे सियासतदानों पर उंगलियां उठा देते हैं, आपने खुद क्या किया इस मुल्क में, अपने इस मुल्क के लिए? क्या आप अवाम को इन सियासी सरगर्मियों से आगाह करेंगे? ये इंटरव्यू यहाँ खत्म होता है, मैं किसी को अपनी तजलील की इजाजत नहीं देता। शेख साहब प्लीज। ये क्या किया तुमने? हाँ, अक्ल नहीं है तुम्हारे इस दिमाग में? मैंने तुम्हें सवालात मुंतखब करने को दिए थे, अपनी मर्जी से कुछ भी बनाने को नहीं कहा था। तुमने बाकी सवालात अपने पास से क्यों डाल दिए? हाँ, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं एंकर बनने। आता कुछ है नहीं, एंकर बनने का बस शौक चढ़ जाता है। अंदाजा भी है कितनी मेहनत करनी पड़ती है, जूतियां खिसनी पड़ती हैं। लेकिन इन्हें तो सिर्फ सजी सजाई प्लेट में सजाकर पेश कर दिया जाए, सरे से बस कोई मेहनत न करनी पड़े। सर मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। चुप! क्या बताने की कोशिश की थी? हाँ, पता नहीं यहाँ तक कैसे सेलेक्ट होकर पहुंच गई, बड़ी एंकर बन। नहीं, ये आंसू मुझे मत दिखाओ,
ये घर नहीं है आपका। सॉरी सर, क्या मैं अब जाऊं? जी, बड़ी मेहरबानी प्लीज। यार मत रो, तुम्हें पता है ना सर ऐसे ही है वो, अपने काम में जरा सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करते। गलती बर्दाश्त नहीं तो क्या किसी को भी इतना सुना देंगे सब सामने? मैंने जानबूझकर थोड़ी सवाल गलत किए थे। इतना लिहाज ना किया कि नाम का झूठा ही सही, कोई रिश्ता तो है ना, मुझे नहीं करना अब यहाँ काम।